ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। परम पिता परमात्मा से कामना करता हूं कि आप खुश रहें, खुशहाल रहें। दोस्तों, एक वीडियो में मैंने जिक्र करा था कि हम ध्यान और अध्यात्म के अलावा भी ऐसे त्योहारों का जिक्र करेंगे जो या तो भुला दिए गए हैं या खत्म होने की कगार पे हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में एक ऐसा त्यौहार जो अब चंद घरों में मनाया जाता है, शहरों में तो बहुत ही कम, गांव वगैरह में बहुत कम घरों में मनाया जाता है इस त्यौहार का नाम है सांझी। यानी अश्विन मास या भाद्र मास में अमावस के दिन इस त्यौहार की शुरुआत होती है और पूरे नवरात्रे चल के नवमी के दिन इसका विसर्जन होता है, इसका समापन होता है। ये है सांझी का त्यौहार। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा या किसी गांव वगैरह में आप गए होंगे या किसी रिश्तेदारी में आप गए होंगे कि दीवार के पर इन दिनों एक आपने देवी की कलाकृति देखी होगी। एक महिला बहुत ही श्रृंगार करके उसके पर दीवार के पर मट्टी के द्वारा बनाई जाती है, जो बड़ी देखने में बड़ी सुंदर होती है। उसे सांझी कहा जाता है। दोस्तों, ये सांझी क्या है? सांझी, पहले ये मानिए कि ये सांझी त्यौहार राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ एरिया में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थान में इसे सेजा भी कहते हैं, सेजा के नाम से मशहूर। अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम से मनाया जाता है, मैंड भी इसे कहते हैं। हमारे हरियाणा में इसे सांझी कहा जाता है। सांझी का मतलब सांझ, और सांझी का मतलब एक समूह, इकट्ठे होना। यानी हमने सांझी होकर किसी काम को किया, तो कई तरीके से इसके नाम को बुलाया जाता है सांझी। तो दोस्तों, सांझी है क्या चीज़? देखिए, हरियाणा में तो इस त्यौहार को तब मनाते हैं जब अश्विन मास या भाद्र मास में श्राद्धों के बाद जो अमावस होती है, अमावस के अंदर किसी पुत्र का, ज्येष्ठ पुत्र का जन्म घर में हो जाए तो समझो, मान लेते हैं कि हमारे घर में सांझी आई है और देवी माँ एक पुत्र को लेके आई है, तो उस घर में सांझी की परंपरा पड़ जाती है। और ये सांझी उस घर में इन दिनों में आना ही आना होता है, उस त्यौहार को मनाना ही होता है। इस त्यौहार को मनाया कैसे जाता है? दोस्तों, अक्सर इस त्यौहार को कुंवारी कन्याएं मनाती हैं। किसी जोहड़ या किसी तालाब से चिकनी मिट्टी लेके आया करती थी, पहले जो हमने बचपन में देखा है। उससे अपने हाथों से ही इतना अच्छा उस देवी का चेहरा, हाथ, पाँव बनाती थी, जो देखने में बहुत सुंदर लगता था। और उसको कलरों से रंगा करती थी, उसकी सुंदरता और बढ़ जाती थी। और गोबर से लीप कर बाहर की दीवार के ऊपर उस औरत की, उस देवी की आकृति बनाई जाती थी, जिसके साथ मोर है, तोता है या कोई अन्य पक्षी की भी फोटो में लगाई जाती थी। और देवी को घोटे से, किसी लाल कपड़े से, बिंदी से, सुर्खी से उसकी पूरी जो है 9 के 9 दिन उसकी पूजा की जाती थी, उसे सजाया जाता था। अब इसका नाम सांझी क्यों पड़ा? देखिए दोस्तों, मैंने बताया आपको कि ये मोस के दिन ही इसका अपना आगमन होता है, और शाम के समय, जैसे सांझ कहते हैं, शाम के समय इसको लगाया जाता है और शाम के समय ही इसकी पूजा होती है। और सांझी यानी इकट्ठे होके इस त्यौहार को मनाया जाता है आस पड़ोस के, क्योंकि सभी घरों में नहीं लगती, ये उसी घरों में लगती है। मैंने बताया कि जैसे जो ज्येष्ठ पुत्र का अमावस के दिन जिस घर के अंदर जन्म होता है, उसी घर में मनाए जाते हैं। तो आस पास की सारी लड़कियां या महिलाएं आके उस घर में सांझी की पूजा करती हैं। तो इसे सांझी इसलिए भी कहते हैं कि सबने सांझे होकर इसकी पूजा की। और दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारी हमारे शास्त्रों में भी इसका जिक्र है। ये भी कहा जाता है कि हिमालय की ब्रह्मा ने हिमालय की पुत्री पार्वती की जब उत्पत्ति हुई, तो उन्होंने शिव को पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। और तपस्या से प्रसन्न होकर सप्तऋषि ने प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तो आज ही के दिन उन्होंने भगवान शिव को मांगा था, तो इसलिए इसे सांझी के रूप में माता पार्वती की पूजा भी, ऐसा हमारे
शास्त्रों में कहा कि ऐसे उसके अनुसार भी इसकी पूजा होती है। अब हम मथुरा या वृंदावन के एरिया में अगर जाएं तो वहाँ मान्यता ये है कि इसे राधा के रूप में मनाया जाता है। वहाँ कुंवारी कन्याएं जो महिलाएं हैं अपने घर में बाहर की दीवार पे इसके चित्र को बनाती हैं सांझी को, और उनका मानना यह है कि भगवान श्री कृष्ण जो है राधा से मिलने जरूर आएंगे, तो एक राधा कृष्ण के मिलन के रूप में भी इस त्यौहार को उस एरिया में मनाया जाता है, और इसी त्यौहार का नाम है वहाँ भी सांझी। अब हरियाणा में इसका प्रचलन कैसे हुआ? देखिए दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार सांझी एक जुलाहे की लड़की थी, और जुलाहा अच्छा साधन संपन्न उस समय में हुआ करता, तो उन्होंने बड़े अपने लाड़ चाव से अपनी बेटी की शादी की, लेकिन ससुराल पक्ष वाले जो है उसको ठीक रख नहीं पाए। मारपीट करना, उसके साथ उसका गलत व्यवहार करना, जिसकी वजह से उस सांझी को वहाँ पे बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी, और वो बड़ी मुश्किल से उसका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम बसंता था, तो उसकी देखरेख करती, उसका पालन पोषण, सारा दिन सूत काटना, खद्दर बनाना से अपना पालन पोषण वो करती थी। वो अत्याचार इतना बढ़ गया कि एक बार उसने घर छोड़ने का निर्णय कर लिया और वो अपने बाप के यहाँ आके रहने लगी। तो दोस्तों, उसको सांझी को आत्मज्ञान बड़ा जबरदस्त था, और इससे उसके न्यायी काफ़ी बन गए, और उसकी साथ संगत उसे हर रोज प्रवचन सुनने आती थी। लेकिन ससुराल पक्ष को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने एक दिन शाम के समय ही उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और मारपीट में उसकी जान चली गई। ये सुनकर जो उसके भगत थे, न्यायी थे, उनको बड़ा दुख हुआ, और रोकते बिलखते हुए उन्होंने उस सांझी को एक नदी में प्रवाहित कर दिया। तो आज भी इस सांझी को जो नवरात्रों के बाद नवमी के दिन पानी में प्रवाहित करने की प्रथा जो है वो वहीं से शुरू हुई है। तो ऐसी भी दंत कथा है। तो दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि बेसिकली एक देवी का स्वरूप ही है, जो नवरात्रों के दिन में हमारे घर में देवी माँ आती है और हम उसका पूजन करते हैं। तो 8 के 8 दिन पूजा करके नवरात्रों के दिन, नवमी के दिन उसका विसर्जन करते हैं। ये माता दुर्गा की, माता भद्रकाली की पूजा है, और देवी का ही वो स्वरूप है। तो दोस्तों, ये मेरी सांझी को लेकर जो मेरा वीडियो था, मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों, इस जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और आगे भी ऐसे त्योहारों का हम लोग जिक्र करते रहेंगे जो भुला दिए गए हैं या भुलाने की कगार पे हैं। तो मैं सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नई नई जानकारी मैं आपको उस पर देता रहूँगा। अध्यात्म के बारे में, ध्यान के बारे में, ऐसे त्योहारों के बारे में मैं आपको हर त्यौहार पे जानकारी इस चीज़ की मैं देता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ओम ध्यानम नमः।